यक्षिणी साधना के बारे में बताओ, गंधर्व कन्या साधना के बारे में बताओ, नाग कन्या साधना के बारे में बताओ, अप्सरा साधना के बारे में बताओ, कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में बताओ, कर्ण मातंगिनी साधना के बारे में बताओ, या फिर इस तरह के हजारों वर्ष पुराने वृक्षों में निवास करने वाले वृक्षवीर साधना के बारे में बताओ। पहली बात, मैं सिर्फ पर्सनल साधना या फिर पर्सनल सिद्धि के विषय पर ही चर्चा करता हूँ, जो सिर्फ साधक के साथ रहती है या फिर सिर्फ साधक को ही दिखाई पड़ती है। वो कोई योगिनी हो सकती है, वो कोई माता पराशक्ति की सेविका हो सकती है, या फिर वो नागलोक की कोई नाग कन्या भी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ पर्सनल वाली सिद्धि होती है। कोई लोक कल्याण करने वाली या फिर पर्चा लिखने वाली सिद्धियों के बारे में या फिर साधनाओं के बारे में मैं चर्चा नहीं करता हूँ, ना ही करना चाहता हूँ। चलो आपको पहले मैं एक अनुभव बताता हूँ। एक किसान थे जिनके पास लगभग 7 एकड़ जमीन थी और लगभग 5 एकड़ में वो गन्ना उगाया करते थे, और उस 5 एकड़ के गन्ने को काटने के लिए उन्हें हर साल लगभग 40 मजदूर लगाने पड़ते थे, जो कि लगभग 3 या 4 दिन में उस 5 एकड़ गन्ने को काट पाते थे। लेकिन गन्ना कटाई के दौरान जो 5 एकड़ के मालिक थे वो भी मजदूरों के साथ काम किया करते थे और गन्ना काटा करते थे, लेकिन इसके साथ ही वो वृक्षवीर की साधना भी किया करते थे। और एक दिन जब वो एकांत में थे तो अचानक से एक वृक्षवीर उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे सिद्ध भी हो गए। लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने 5 एकड़ गन्ने को काटने के लिए 40 मजदूरों को बुलाया, तो वृक्षवीर की सिद्धि प्राप्त करने के बाद उस 5 एकड़ गन्ने के मालिक ने 3 घंटे में अकेले ही उस पूरे गन्ने के खेत को काट दिया, और वो 40 मजदूर उन्हें इस तरह से मशीन से भी तेजी से काम करता हुआ देखकर वहां से भाग गए। उन मजदूरों को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये इंसान मशीन की तरह काम कैसे कर पा रहा है। जिस स्पीड से वो गन्ना काट रहे थे उनकी स्पीड देखकर मजदूर भयभीत हो गए और काम छोड़कर चले गए। और जिस 5 एकड़ के गन्ने के खेत को 40 मजदूर लगभग 3 या 4 दिन में काट पाते थे, उस 5 एकड़ के गन्ने के खेत के मालिक ने सिर्फ 3 घंटे में मशीन से भी तेजी से काट दिया। वृक्षवीर की सिद्धि प्राप्त करने के बाद ये बात या फिर ये अनुभव जहाँ घटित हुआ है वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं है और ज्यादा पुराना नहीं है। एक्चुअल में वो वृक्षवीर उस गन्ने के खेत के स्वामी के साथ पूर्व जन्म से ही जुड़े हुए थे, तो बहुत जल्दी इस जन्म में वो उनसे सिद्ध हो गए थे। अब बात करते हैं यक्ष या यक्षिणी साधना की, गंधर्व या गंधर्व कन्या साधना की, नाग या फिर नाग कन्या साधना की, या फिर अप्सरा साधना की। या तो ये शक्तियाँ पूर्व जन्म से ही आपके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, या फिर इस जन्म में अगर आप साधना के क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं और इन शक्तियों को सिद्ध करने की सोच रहे हैं, तो इन शक्तियों की साधना में हाथ डालने से पहले आपके पास पहले से ही उच्च स्तरीय सिद्धियां होनी चाहिए, जैसे कि भैरवी सिद्धि, माता पराशक्ति की कोई सिद्धि, माता काली की कोई सिद्धि, हनुमान जी की कोई सिद्धि, या फिर शिवलोक की कोई सिद्धि। उसके बाद जरूर आप यक्षिणी साधना, गंधर्व साधना, नाग कन्या साधना या फिर अप्सरा साधना के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, इन सिद्धियों को सिद्ध करना चाहते हैं जो कि बहुत उग्र स्वभाव की भी होती हैं, तो आपके पास कोई ऐसा जीवित यानी भौतिक गुरु होना चाहिए जिसके पास स्वयं भी उच्च स्तरीय इन सिद्धियों की शक्तियाँ होनी चाहिए, जैसे कि भैरवी सिद्धि, माता पराशक्ति की सिद्धि, शिवलोक की सिद्धि, हनुमान जी की सिद्धि। और अगर आपके पास कोई उच्च स्तरीय सिद्धि प्राप्त वाला भौतिक गुरु नहीं है, तो आपके पास कम से कम 10 लाख दुर्गा सप्तशी पाठ की ऊर्जा होनी चाहिए, तब जाकर आप इन सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु साधना में हाथ डाल सकते हैं। जैसा कि मैं अपने वीडियोज में बताता हूं कि सूक्ष्म संसार की शक्तियां न्यूट्रल मोड में जैसा रहती हैं, मतलब सौम्य भी रहती हैं और उग्र स्वभाव में भी रहती हैं। और साधना के दौरान अगर आपसे कोई गलती हो गई और आपके पास कोई उच्च स्तरीय भौतिक गुरु नहीं है या फिर पूर्व जन्म की कोई सिद्धि आपके पास नहीं है, आप साधना में बिल्कुल नए हैं, तो इसके बहुत भयानक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं या फिर मिलते हैं। या तो आप पहले से ही एक उच्च स्तरीय इंसान, साधक या भक्त होने चाहिए कि सूक्ष्म जगत की ये शक्तियां स्वतः ही सिद्ध होने के लिए आपके समक्ष खड़ी हो जाएं, या फिर आपको मेरी इन सभी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा जो भी मैंने इस वीडियो में आज बताई हैं। क्योंकि साधना में अगर आप नए हुए और सूक्ष्म जगत की इन शक्तियों द्वारा आपकी कुछ ऐसी परीक्षा ली गई कि आप उसमें फेल भी हो गए और आप भयग्रस्त भी हो गए, या फिर अन्य कुछ अवस्थाओं में भी आप जा सकते हैं। हालांकि ये सभी शक्तियां मां पराशक्ति के अंडर में आती हैं, लेकिन इनको अलग अलग इनके लोक भी दिए गए होते हैं। पहले ही अगर आपके ऊपर माता पराशक्ति की कृपा है, या फिर आपके पास भैरवी सिद्धि है, या फिर दुर्गा सप्तशी का सफल रूप में आपने 10 लाख बार जप पूर्ण किया है, तो इस दौरान आप हर उस
अवस्था से गुजरे होंगे, जिस अवस्था से एक साधक परीक्षाओं के दौरान गुजरता है, तो आपके साथ कुछ अनिष्ट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपके पास एक उच्च स्तरीय भौतिक गुरु भी नहीं है और ना ही ये रिद्धियां सिद्धियां पूर्व जन्म से ही आपके साथ जुड़ी हुई हैं, और मोबाइल पर सिद्धियों के बारे में सुनने के बाद या फिर उनके वीडियो देखने के बाद आपने सीधा इन सिद्धियों को सिद्ध करने हेतु साधना शुरू कर दी, तो ये सब जानते हुए भी अगर आप इन सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए साधना शुरू करना चाहते हैं, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। वो बात अलग है कि किसी इंसान के ऊपर पूर्व जन्म से ही माता पराशक्ति की कृपा बनी हुई है और इस जन्म में माता पराशक्ति ने अपनी किसी सेविका को साधक का मार्गदर्शन करने के लिए उसके साथ में छोड़ दिया, या फिर पूर्व के किसी जन्म में उसका नागलोक से कोई संबंध रहा है और इस जन्म में नागलोक की शक्तियों ने किसी नाग कन्या को उसके मार्गदर्शन करने हेतु पर्सनली एक नाग कन्या उसके साथ भेज रखी है, तो यकीनन ऐसा इंसान पूर्व के जन्म में भी एक उच्च स्तरीय इंसान, साधक या भक्त रहा होगा, एक लॉयल इंसान या साधक या भक्त जरूर रहा होगा। आपको यक्षिणी साधना के बारे में जानना है, गंधर्व कन्या साधना के बारे में जानना है, नाग कन्या साधना के बारे में जानना है, अप्सरा साधना के बारे में जानना है, या फिर आप इन्हें सिद्ध करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपके पास उच्च स्तरीय सूक्ष्म जगत की शक्तियों की सिद्धियां होनी चाहिए। इन शक्तियों के बारे में ऑलरेडी मैं इस वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। हजारों वर्ष पुराने जिन वृक्षों में वृक्षवीर रहने की बात मैं करता हूँ, क्या आप जानते हैं वो वृक्षवीर कौन होते हैं? एक्चुअल में वृक्षवीरों की उत्पत्ति रक्तबीज नामक दैत्य के संहार के कृत्य के दौरान हुई थी। वृक्षवीरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मैं बहुत जल्द एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अपने इस चैनल से जुड़े रहें। जय मां पराशक्ति।